हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे गए। अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जामों के भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है महासागर। ओके दोस्तों, बढ़ते आगे। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक या डिकम्पोजर कहलाते हैं, तो हो जाएंगे जीव कवक और जीवाणु। ये पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक कहलाते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो हो जाएगा ल। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो थे स्किनर। किसने लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी स्किनर ने। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है, तो होता है सीधा। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है सीधा। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वतर्स और नासिका। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है वतर्स और नासिका। कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो हो जाएगा व्याख्यान। कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो वो व्याख्यान में। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, तो है विसर्ग संधि। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, तो उसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। जीवभार का पिरामिड बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा या विपरीत दिशा में बनता है। ओके दोस्तों, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत बनता है, तो हो जाएगा जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्राथमिक उत्पादक। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा। जो ऑप्शन दिए गए थे 4, उसमें से था स्मरण करने की इच्छा। यह विस्मृति का कारण नहीं है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र का। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, पारितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है,
तो सौर्थिक विकिरण को, सोलर रेडिएशन को। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, तो वो हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना। किसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो मनोनुकूल में। विसर्ग संधि किसमें नहीं है दोस्तों, मनोनुकूल में। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहिएगा।